नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर और न्यूज़ एक्स पर। मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह। आपने कभी इमेजिन किया है कि अगर आपकी ज़िंदगी में दोस्त ना हो, यार ना हो तो ज़िंदगी कैसी हो जाएगी? और फिलहाल ये क्वेश्चन इंटरव्यू शुरू करने से पहले इसलिए पूछ रही हूँ ताकि आप महसूस कर पाएँ कि यारों के बिना ज़िंदगी कैसी होती है। ऐसे में यारियाँ देखी और 9 साल के इंतज़ार के बाद यारियाँ 2 आ गई है। ट्रेलर आउट हो गया है, मज़े बहुत आए होंगे, लेकिन स्टार कास्ट मौजूद है। देख लेते हैं क्या कुछ मूवी में है, क्या सपने लेकर आ रहे हैं और कुछ नए ऐसे किरदार भी आपको दिखेंगे जिनसे काफ़ी कुछ आपको सीखने के लिए भी मिलेगा। तो चलिए, मोस्ट वेलकम पॉल हमारे साथ हैं, बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए। दिव्या जी हमारे साथ हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ मिजान हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ आने के लिए। आपकी मूवी यारियां 2 आ रही है, क्या कहानी है, क्या उम्मीदें आपकी हैं जनता को? उम्मीदें अपने बच्चे से सबको बहुत अच्छी उम्मीदें ही होती हैं। मुझे बहुत अच्छी उम्मीदें हैं, हम सबको इनफैक्ट बहुत अच्छी उम्मीदें हैं, बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस हैं। कहानी हमें ऐसा लगता है कि अब तक ऐसी हमें क्या लगता है जेन्युइनली ये वाले थ्रेड्स जो हम लोगों ने अपनी फ़िल्म में छेड़ने की कोशिश की है, ये वाले इमोशंस इंडियन सिनेमा में अभी तक दर्शाए नहीं गए हैं, बॉलीवुड में स्पेसिफिकली। एंड आप सभी को कहीं न कहीं इससे अपनी रियल लाइफ़ में कनेक्शन दिखाई देगा। कुछ लोग बज्जू से करेंगे कनेक्ट, कुछ लोग लाडली से करेंगे, कुछ लोग शिखर से करेंगे। लेकिन कनेक्शन ज़रूर दिखाई देगा और आप फ़िल्म देखने के बाद डेफ़िनेटली जब उठेंगे तो आप अपने फैमिली को बहुत मिस करेंगे, अपने कज़िन्स को बहुत मिस करेंगे और एक आधा कॉल लगा के बोल भी सकते हैं यार मिस यू। तो ये फ़ील आपको ज़रूर आएगा फ़िल्म देखने के ये बाद। पूरी कहानी सिर्फ कजिन्स के ऊपर है, मतलब ये जो जी। फिल्म है पूरी वो जी कजिन्स के इर्द गिर्द घूम रही है। बिल्कुल। जी। आई थिंक पूरी कहानी जो है इन 3 कजिन्स के बारे में, लाडली, बज्जू और शिखर। एंड कैसे ये 3 एक नए शहर में आते हैं और उस शहर में कैसे उनकी ज़िंदगी आगे बढ़ती है सेपरेटली ऑल्सो, बट कैसे ये 3 कजिन्स एक दूसरे की लाइफ में का पहले तो सबसे अहम हिस्सा है, बिकॉज ये 3 एक दूसरे की फैमिली है, एक दूसरे के दोस्त हैं। सो बेस्ट फ्रेंड्स भी हैं, कजिन्स भी हैं, एंड एट द सेम टाइम कैसे एक दूसरे की मदद करते हैं अपनी लाइफ में और कैसे पूरी फिल्म के दौरान इनका जो एक रिश्ता है वो कैसे मैच्योर होता है पूरी फिल्म। तो वो है कहानी। तो कहानी आपने बताई कि कहानी ये है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि जब आपने ये किरदार निभाए तो आपको क्या महसूस हुआ? क्या वाकई रिश्ते ऐसे ही होते हैं जैसे आपने अपने किरदार निभाए हैं? क्योंकि कजिन्स 2 तरीके के होते हैं। एक तो हम अगर भारतीय संस्कृति की बात करें तो लड़कियां, स्पेशली दिव्या जी समझ रही होंगी कि वो हर बात कजिन से नहीं कर सकती है। डर होता है कि पेरेंट्स को ना बता दें, या एक होता है नोक झोंक भी देखने के लिए मिलती है, थोड़ा सीरियस फैमिलीज भी होती है। तो आपको क्या लगता है, क्या वाकई किरदार ऐसे ही होते हैं जो आपने निभाए हैं? मुझे ये लगता है कि हमारी फिल्म बहुत रियल है। सब हर कोई रिलेट करेगा और उन्हें कहीं ना कोई मोमेंट मिलेंगे। इतने सारे हमारी जो मोमेंट्स है, जो फन है, हमने पिक्चर में जो मस्ती की है हम 3 कज़िन्स ने, वो हम करते ही करते हैं अपने कज़िन्स के साथ। चाहे पेरेंट्स को ना बताए छुप कर करे, पीठ पीछे करे, वो हम भी पिक्चर में पेरेंट्स को बिना बताए छुप कर करते हैं। बट वो बहुत रिलेटेबल है पिक्चर। एंड ये इंडियन कल्चर को एक बिल्कुल करेक्टली पोर्ट्रे करती है, बिकॉज इंडियन कल्चर में जो कज़न्स होते हैं वो हमारे फर्स्ट बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं और वो कभी दर्शाया नहीं गया है। जैसे कि पॉल ने कहा, हिंदी फिल्म पर्दे पर कभी नहीं दर्शाया गया। तो कज़न्स के बीच की यारियां हैं, जैसे मिजान ने कहा कि हम ग्रो अप होते हैं, हमारी इंडिविजुअल लाइफ में भी हमारी क्या अलग अलग हमारी स्टोरीज चलती हैं और हमारे क्या कमेंट्स होते हैं एक दूसरे के बारे में। जैसे फॉर एग्जांपल जब बज्जू की गर्लफ्रेंड बनती है तो हमें वो पसंद आती है कि हम उसको रिजेक्ट कर देते। तो ऑल ऑफ दैट वी हैव वेरी स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस अबाउट ईच अदर्स लाइव्स और हम पूरा अपना नाक घुसा कर एक दूसरे की लाइफ के अंदर उसको वो देते, अपना ओपिनियन देते और उस पर थोपते अपना ओपिनियन हर किसी पर। आपकी ये मूवी आप डेब्यू कर रहे हो, जी। तो आपको क्या लगता है कि बेस्ट तो दिया है, उम्मीदें फैमिलीज को भी होंगी, आपको भी खुद से होंगी, तो जी। मतलब वो सफर जब आपने टेलीविजन से स्टार्ट किया हाँ जी। और आज जहां आप खड़े हैं, जी। तो ये जो पूरी जर्नी है ये कैसी रही है, क्या है, कितना संघर्ष किया है और आज आप खुद को बेशक एक होता है कि मेरा भी जब स्टार्टअप हुआ था तो थोड़ा था कि हाँ मैं शो करती हूँ बहुत स्ट्रांग हूँ, डरे सहमी अंदर से बच्चा होता है। तो आपकी कहानी कैसी रही है? मैं हमेशा ही अपने काम को लेकर बहुत क्रिटिकल रहा हूँ। जर्नी डेफिनेटली इट वाज क्वाइट अ जर्नी। शुरुआत जब की थी तब बहुत सारा स्ट्रगल था। मैं 9-9 दिन भूखा भी रहा हूँ। उसके बाद जब से टीवी करना शुरू किया, आई नेवर लुक बैक और फिल्म हमेशा मुझे करनी थी। मैं जब फिल्मों में आया तो जर्नी में कहीं ना कहीं मुझे एक चीज़ देखने को मिली कि लोगों ने कहा कि टीवी से फिल्म के अंदर जो होता है, बहुत सारे मेरे पास ऐसे सवाल भी आते हैं कि आप पहले टीवी करते थे, आपको ये सारी चीज़ें क्या कभी डोमिनेशन देखने के लिए मिलता है, कभी कुछ ऐसा? तो मैं सबसे यही कहता हूँ कि काम, हमारा जो क्राफ्ट है
वो किसी भी कैनवस पे करें, वो क्राफ्ट एक्टिंग ही है। बिल्कुल और अगर हम अच्छे परफॉर्मर हैं, एक पेंटर किसी भी गांव के किसी भी कोने में बैठ के अच्छी पेंटिंग करता हो तो वो अच्छा पेंटर ही है। बिल्कुल डिपेंड्स कि वो अपने क्राफ्ट पे कितना फोकस्ड है। मैं अपने क्राफ्ट पे बहुत फोकस्ड हूँ, मेरे लिए एक्टिंग बहुत मैटर करती है, मेरा जो क्राफ्ट है वो बहुत मैटर करता है। लाइक शाहरुख खान भी टीवी से हैं, सुशांत सिंह राजपूत भी टीवी से ही थे, बिल्कुल। जो अभी नहीं है हमारी बिल्कुल, ज़िंदगी में। तो मार्क बनाने के लिए आपको एक तो दुआएं चाहिए होती हैं, जो बहुत सारे लोगों की मेरे साथ हैं, और मैं उसका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उन्हीं की वजह से मैं जो भी हूँ वो हूँ। और दूसरा मेहनत चाहिए होती है, जो मैं डेफिनेटली कर रहा हूँ अपने काम के प्रति। मैं बहुत सीरियस। बिल्कुल। दिव्या, आपकी ज़िंदगी में शुरुआती दौर से अब तक का फेवरेट कैरेक्टर कौन सा किरदार आपका ऐसा रहा है कि आपको लगता है कि कोई भी मेरे पे आ जाए वो मैं भूल ही नहीं सकती? आपने एक्टिंग वाइज हाँ एक्टिंग वाइज मुझे लगता है कि मैंने बहुत कम काम किया एज अ एक्टर। मैंने इससे पहले फिल्म में सत्यमेव जयते 2 की, जिसमें मेरा पॉलिटिशियन का रोल था, एक छोटा रोल था। उससे पहले अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों की थी। तो दिस इज़ एक्चुअली माय थर्ड फिल्म, और मैंने म्यूज़िक वीडियोस किए जिसमें मुझे मेरे किरदार बहुत पसंद है। सितारा का जो किरदार था, याद पिया के आने लगी, वो बहुत फेमस हुआ। लिपस्टिक वाली लड़की, तो मेरे जो म्यूज़िक वीडियोस वाले किरदार हैं उनके भी हर एक के नाम बहुत हाँ, पॉपुलर हुए। लिपस्टिक वाली बिल्कुल। लड़की, तेरी आंखों में। तो अभी का आई थिंक अभी मेरा फेवरेट लाडली है, क्योंकि ये जो कैरेक्टर है ये हमारे जो डायरेक्टर्स हैं राधिका राव और विनय सप्रू, उन्होंने मेरे ऊपर लिखा है। जैसी मैं रियल लाइफ में हूँ, रियल दिव्या के ऊपर उन्होंने बेस किया है। थ्रू दिस किरदार सब लोग वो जानेंगे कि मैं एक्चुअल में किस टाइप की लड़की हूँ, कैसी हूँ। सो आई थिंक ये किरदार मेरा शायद हमेशा के लिए सबसे ज़्यादा फेवरेट रहेगा और मेरे दिल के बहुत करीबी रहेगा। ज़िंदगी में कोई ऐसा दोस्त बना है जिसे आप भूल ही नहीं पाई हो, ऐसा कोई यार जो आपकी इंडस्ट्री का नहीं है, जी 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 कोई ऐसा दोस्त? जी, स्कूल टाइम पर बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स थे जो मुझे अभी भी बहुत याद आते हैं और मैं बहुत मिस करती हूँ। एंड कई बार आप लूज़ टच करते हैं और आपको नहीं पता होता, तो मैं अभी भी अपने स्कूल टाइम को मिस करती हूँ। और मुझे लगता है कि एज़ यू नो वी शुड कनेक्ट, एंड स्कूल के रीयूनियंस होने चाहिए और कनेक्शन होना चाहिए, बट आई डोंट नो बिल्कुल। अब आप पे आते हैं। आप स्पोर्ट्स और फिटनेस के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं, ऐसा सुनने में आया है। तो कोई ऐसा कॉम्पिटिटर है आपको लगता है बस उसे बीट करना है इंडस्ट्री में ही? नहीं, बिल्कुल नहीं। आई थिंक मैं अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करता हूँ हमेशा। अगर मैं कुछ सपोज़ एक सर्टेन वेट जिम में यूज़ कर रहा हूँ, या एक टाइमिंग है मेरा 100 मीटर स्प्रिंट का, तो उसको कैसे इम्प्रूव करूँ, आई थिंक मैं उसी पे काम करता हूँ। बिकॉज़ आई थिंक येस ऑफ कोर्स दूसरे लोग आपको इंस्पायर करते हैं, आपको हाँ। मोटिवेट करते हैं, बट वो आपका कंपटीशन नहीं है। आई थिंक आपका कंपटीशन आप खुद ही हो, आपको अपने आप को बेटर करना पड़ता है। सो एंड ऑफ कोर्स न्यूट्रिशन एंड फिटनेस का तो शौकीन मैं हूँ, जिस वजह से जितना हो सके आई थिंक अपनी बॉडी को जितना प्योर रख सकूँ रखता हूँ, जितना बैलेंस रख सकूँ करता हूँ, ताकि वो मेरे लाइफ में भी और मेरे काम में भी काम आए। इस मूवी में कुछ विवाद भी अभी छिड़ा है। राइट जी, ये कंट्रोवर्सी हुई थी बिगिनिंग में, हाँ जी। जो इससे कैसे डील किया खुद को? बिकॉज़ फिजिकली आप फिट रहते हैं और जी दिख भी रहे हैं। राइट। फैंस आपको पसंद भी करते हैं, लेकिन मेंटली आप कैसे, जनता को पता होना चाहिए कि हाँ, चीज़ें ऐसी हुई हैं, आपने कैसे उनको फेस किया? जब हमारे साथ ये कंट्रोवर्सी हुई थी, हमने एक्चुअली एक्सपेक्ट नहीं की थी, बिकॉज हमने कोई इंटेंशन से वो रखा नहीं था फिल्म में, ना कि किसी को हर्ट करने के लिए या किसी को बुरा लग जाए। तो जब पता चला कि ऐसी बात छेड़ी गई और ऐसा हो गया है, तब मुझे पर्सनली बहुत ख़राब लगा। बिकॉज एज एन आर्टिस्ट, एज एन एक्टर एंड एज एन इंडियन, हम ऑब्वियसली ये नहीं चाहते कि किसी दूसरे धर्म की यू नो हम उसको नीचा दिखाएं या उनको Disrespect, जी बिल्कुल। नहीं। सो हमने इमीडिएटली उसको फिल्म से निकाल दिया, हमने चेंज करवाया एंड हमने माफ़ी भी मांगी, हमने एक अपॉलॉजी लेटर डाला था, एक स्टेटमेंट डाला था। सो आई थिंक मैटर अब रिजॉल्व हो गया, बट आई थिंक एट द सेम टाइम आपको मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग रहना पड़ता है, बिकॉज आपको पहले ये देखना ज़रूरी है कि आपने कुछ गलत किया है कि नहीं किया। आई थिंक एज अ ह्यूमन बीइंग अंदर से आपको ये पता होना चाहिए। आई थिंक अगर आपको पता है कि आपने गलत किया है तो फिर वो गिल्ट ही आपको खा लेगा, बिल्कुल। बट अगर आपको पता है आपने सही किया है तो आप अपने स्टैंड से डटे रहोगे। ऑफ कोर्स आप अपॉलोजेटिक रहोगे अगर क्योंकि आपने किसी को हर्ट किया है, बट एट द सेम टाइम कॉन्फिडेंट कि नहीं, क्योंकि हमने कुछ ऐसा कुछ बुरे सोच के साथ किया नहीं तो हमारे साथ बुरा भी होगा बिल्कुल, बिल्कुल। ये सीरियस टॉपिक बहुत हो गया है। अब नहीं। आते हैं कि शूट के दौरान तीनों की कैसी बॉन्डिंग रही है, कितनी मस्ती की है? क्या, क्योंकि सीरियसनेस आती है, हर किरदार में आप डूब जाते हैं, लेकिन जी। शूट के दौरान आपने पहला दिन जब आप मिले थे, कैसे थे? और जब पूरी फिल्म द एंड हुई तब बॉन्ड कैसा था तीनों के बीच? आई थिंक आज बॉन्ड ज़्यादा फ्रेंडली है बल्कि पहले दिन पे,
पहले दिन पे मैं तो काफ़ी स्ट्रेस था कि मेरा कैरेक्टर एक्चुअली है क्या, तो कैसे मुझे प्ले करना है, क्या मैं कर पाऊँगा बराबर से, क्या मेरी बॉडी लैंग्वेज ठीक है, क्या मेरी परफॉर्मेंस ठीक है। तो आई थिंक कैरेक्टर समझने में 2-3 दिन लग गए ऑन सेट। उसके बाद आई थिंक हमें जितना वक्त मिलता था हम बिताते थे साथ में, मस्ती करते थे, बट इतना मिला नहीं बिकॉज हम काफ़ी शूट में लगे पड़े थे और काफ़ी स्ट्रेसफुल सिचुएशन था सेट, बिकॉज हम रियल लोकेशन पे शूट कर रहे थे। बट अदरवाइज आई थिंक अब बिकॉज इतना वक्त भी गुजर गया, 1.5 साल हो गए, तो अब तो ऑब्वियसली हम दोस्त हैं, यू नो, खुलकर एक दूसरे से बात करते हैं अबाउट थिंग्स। एंड दिव्या, कैसा रहा अगर BTS की बात की जाए, शूट के दौरान कैसी चीजें रही, मतलब बिहाइंड द सीन कैसे हो आप? ऐसे ही हो जैसे अभी बैठे हुए हैं बहुत मतलब एकदम प्रॉपर तरीके से, या फिर चीज़ें थोड़ी डिफरेंट है? क्योंकि हम किसी एक्टर को या एक्ट्रेस को देखते हैं तो लगता है वेल मेंटेन, मतलब ऐसा लगता है बस ऐसा ही बनना है, लेकिन क्या ऐसे ही होते हैं या चीज़ें थोड़ी डिफरेंट? एक्चुअली मैं बहुत गूफी किस्म की लड़की हूँ, जो मुझे लगता है मैं बोल देती हूँ, अपने दिल में नहीं रखती कुछ भी। अगर किसी को बुरा लगे तो ठीक है, बट मैं बोल देती हूँ। सो दैट्स हाउ आई एम, यू नो, आई एम स्ट्रेट फॉरवर्ड काइंड ऑफ अ गर्ल। तो और जब हमने शूटिंग स्टार्ट की थी तो हम सबसे पहले सौरे घर गाना जो हम तीनों का है उससे स्टार्ट की। हम एक माउंटेन टॉप के ऊपर शूट कर रहे थे जो हमें ट्रैक करके जाना पड़ता था, तो एक हेक्टिक था मतलब वो पूरा चीज़। बट आई थिंक हमारा रिलेशनशिप जैसे डेवलप हुआ, जो पिक्चर में दिखा है वो बहुत अच्छा दिखा है, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि हम एक दूसरे को इतना जानते नहीं थे तब। पर फिल्म में ऐसा लग रहा है जैसे कि हम बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। सो आई थिंक दैट्स ऑब्वियसली क्रेडिट गोज टू आवर डायरेक्टर्स, जो उन्होंने जैसे ट्रीट किया और जैसे सीन्स लिखे हैं, जैसे डायलॉग्स लिखे हैं। डायलॉग्स बहुत अच्छे हैं पिक्चर में, और ये दोनों भाई मुझे बहुत बिगाड़ते हैं। मुझे कई बार यू नो ऐसा चीज़ें करने को कहते हैं कि मैं स्मोक अप कर लूँ अगर मुझे कुछ नर्वस फील हो रहा है, या ऑल ऑफ दैट। तो फिल्म में बहुत मस्ती है। बिल्कुल बिल्कुल। लास्ट क्वेश्चन आपसे है मेरा कि दोनों आपके साथ हैं और आपने ऐसी कौन सी बैड हैबिट दोनों के अंदर देखी है, बैड हैबिट, तो वो बताइए ताकि दोनों को पता लगे कि हाँ पूरा शूट निकल गया, पूरी कहानी निकल गई, ये क्या था? आई थिंक मेरी बैड हैबिट होगी कि मैं खुद ही बोल दूँ, मैं बहुत हंस देती हूँ। जब नहीं हंसना चाहिए तब भी हंसती रहती हूँ। कई बार नहीं हंसना चाहिए। मैं कहूँगा ये गुड हैबिट है। नहीं, क्योंकि हंसने से क्या होता है, एक तो हमारा मूड हल्का हो जाता है, बाकी जो लोग सुन रहे होते हैं उनका भी हल्का हो जाता है, तो इट्स गुड, कोई बात नहीं, हंसते रहो आप। बैड हैबिट के लिए मुझे सोचना ही पड़ेगा। दोनों की एक बैड हैबिट तो कोई ना कोई तो होगी, शूट के दौरान पता लगी होगी आपको। क्या है बैड हैबिट बता? मैं सोच रहा हूँ, इजीली रो लेती हूँ। हां, इजीली रो लेती हूँ मैं। ये बैड हैबिट, ये तो बैड हैबिट ही तो है। और रोज रियल लाइफ में रो लेते हो कि स्क्रीन पे? बैड हैबिट यूं निकल के आती है, मुझे लगा एकदम से आप बोल दोगे बैड हैबिट। बट यार अपनी बैड हैबिट छुपाते नहीं है ना दूसरे यारों की, बताते थोड़ी है। इसको पता है ना अभी कैमरा ऑन है। बाद में क्लास होगी ना फिर। नहीं, ऑनेस्टली मुझे सच में सोचना पड़ रहा है बैड हैबिट, क्योंकि मैं ऑन स्क्रीन भी बहुत क्लोज हूँ और ऑफ स्क्रीन भी मैं बहुत पसंद करता हूँ दोनों को, और दोनों ही मुझे ऐसा लगता नहीं कि इनमें कोई बैड हैबिट है। और सच्चा यार वही है जो बिना बदले एक्सेप्ट कर ले अपने यार को, जो जज ना करे अपने, तो जो जजमेंट ना पास करे, थोड़ा वक्त लगता है, बैड और अगली, आई एक्सेप्ट यू। हाँ, तो इसमें क्या होता है कि इंसान एक्सेप्ट कर ले जिन लोगों से प्यार करता है उनको, जैसे वो हैं वैसे ही। एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन एक टाइम के बाद फिर हैबिचुअल हो जाते हो आप, आपको लगता है हाँ यार ये ऐसा ही है, लेकिन वो बहुत अच्छा है। क्योंकि कोई भगवान नहीं बन सकता, अच्छी आदतें बुरी आदतें मुझ में भी हैं, सब में हो सकती हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि कितनी अच्छी हैं कितनी बुरी हैं। तो दोनों में ज़्यादा अच्छी है, इसलिए बुरी को मैं ध्यान ही नहीं देता। थैंक यू सो मच, आपने इतना प्यारा सा आंसर दिया जो कि बुरा भी नहीं लगा और बातें भी बोल दी। तो ये थे हमारे यारियां चूके स्टारकास्ट, जिन्होंने आपको पूरी अपनी आप बीती बताई है, क्या कुछ हुआ है, क्या चीज़ें हैं। ऐसे में आपसे यही गुजारिश करेंगे कि आप सभी जाकर 20 अक्टूबर को यारियां 2 ज़रूर देखें। और इतनी प्यारी दिव्या जी और 2 हैंडसम गाइज यहाँ बैठे हुए हैं, तो आप सोच लीजिए कि मूवी कितनी अच्छी होने वाली है। ट्रेलर नहीं देखा है तो ट्रेलर ज़रूर देखिएगा। लास्ट मैसेज जनता को क्या देना चाहेंगे आप? प्लीज़ खुद दीजिए, बिकॉज मैं नहीं चाहती कि मैं बोलूँ लगे ज़्यादा मैं कर रही हूँ। आप खुद अपनी फीलिंग्स को बता दीजिए कि क्या मैसेज है। ये 20 अक्टूबर वाला लास्ट मैसेज हमारी लाडली देंगी। पिक्चर में मेरा एक डायलॉग है कि जब मैं अपने भाइयों को अपनी शादी में इनवाइट करती हूँ तो मैं बोलती हूँ कि जन्नत जहन्नुम जुपिटर जिधर भी हो निकल के पहुँच जाना वरना जूते पड़ेंगे। तो मैं ऑडियंस को बोलना चाहूँगी जन्नत जहन्नुम जुपिटर जिधर भी हो निकल के पहुँच जाना, नहीं पहुँचे तो बहुत सारी एंटरटेनमेंट मिस कर दोगे आप लोग। हमारी पिक्चर जिसमें इतनी भरपूर मस्ती है वो आपको उससे आप अनजान रह जाओगे, तो ज़रूर आना, प्लीज़ आइए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।